गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया गया था हमारी शक्ति का 20% भाग हमारा जो दिमाग है वो ले लेता है। अब ये कहना चाहेंगे दिमाग तो ले लेता है पर उसमें प्रभाव क्यों नहीं है? क्यों इतनी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपने उन कार्यों को जो हमारी जिम्मेदारी में आते हैं हम उनको कर सकें। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम के प्रति अपनी इच्छा को जरा दृढ़ता के साथ पहचानिए। किसी भी काम को आप करते हैं, मैंने एक बार बहुत पहले एक उदाहरण के रूप में कहा था, उसे आज फिर देना चाहूंगा। एक आदमी राशन की दुकान पर लाइन में लगा है। और उस लाइन में वो ये चाहता है मेरा नंबर जल्दी से आ जाए। जरा अंदर से देखना, किसी भी लाइन में, मान लीजिए डॉक्टर की लाइन में लगे हैं, राशन की लाइन में लगे हैं, टिकट की लाइन में लगे हैं, किसी भी लाइन में लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नंबर आने से पहले ही डॉक्टर उठ के चला जाए, मेरा नंबर आने से पहले मुझे टिकट ना मिल जाए और रेल आ जाए, मेरा जाना छूट जाएगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा। अंदर की बात कह रहा हूं। और अक्सर उस समय जब आदमी को जल्दी होती है अंदर से, तो उसे तसल्ली नहीं होती है। वो फटाफट अपना काम करना चाहता है, उतावली होती है। तो यहां मेरा कहने का जो मतलब है वो केवल एक है, और वो मतलब है कि हम अपने धैर्य को खोए हुए होते हैं और हमारा स्वार्थ उस कर्म के लिए हमारे ऊपर हावी रहता है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? इसके पीछे मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहूंगा।
इतनी बात आपको समझ आई, ये हमारी स्थिति होती है, कर्म में नहीं होती है। और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, हमने कोई पौधा लगाया या कोई बेल लगाई, हम उस पर देखते रहते हैं फूल आया कि नहीं आया, फूल आया कि नहीं आया, फल आया कि नहीं आया, फूल भी आ गए तो फल आया कि नहीं आया, हम उसे देखते रहते हैं। अब मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, कर्म को मैंने बहुत पहले से कहता रहा हूं, कर्म को कर्म की भावना से किया जाए। इस शब्द को, इस वाक्य को कहने से आपको कुछ लगा ठीक? रीता बेटा, कर्म उसको कहते हैं जो एक बार करने के बाद हमें निवृत्त कर दे। कर्म उसको कहते हैं जो एक बार करने के बाद हमें निवृत्त कर दे। बेटा उसको संशय भी मत कहिए, संशय के साथ साथ, मैं संशय को मना नहीं कर रहा, संशय के साथ साथ स्वार्थ की बात भी कहिए। संशय तो यह है, राशन बंटता हुआ कहीं मेरा नंबर आए तो खत्म ना हो जाए। और स्वार्थ यह है कि मुझे मिल जाए, सब जाए भाड़ में। अगर कर्म को कर्म की भावना से किया गया है तो कर्म की फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है। बेटा इतनी बात समझ आई या नहीं आई? वास्तव में कर्म उसी को ही कहते हैं जो एक बार करने के बाद दोबारा उसको ना करना पड़े। हाँ बता रहा हूं बेटा, इसी टेक्निक पर तो जाना चाह रहा हूं, यही बताऊंगा। सही सवाल यही है जो ललिता ने किया है। परंतु बेटा एक बात कहना चाहूंगा, पहले हमें उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा। जो सवाल तुम्हारा है, पहले उसके लिए तैयार तो इस बात को तो समझना पड़ेगा कि हम कैसे करें। बेटा आप घर की सफाई रोज करते हैं, दांत की सफाई रोज करते हैं, शरीर की सफाई रोज करते हैं, रोज रोटी खाते हैं, रोज सोते हैं, सारे काम जो दैनिक शरीर से संबंधित है उन कामों को आप रोज करते हैं। बोलो बेटा, इतनी बात ठीक लग रही है कि नहीं? शरीर से संबंधित कार्यों को आप रोज करते हैं ना, उसमें आपकी मनोवृत्ति ये रहेगी कि आज खा लिया तो फिर नहीं खाना। बेटा इसके पीछे देखिए, आज खाया है तो फिर नहीं खाना, आज पैसा मिल गया तो फिर नहीं लेना। यानी कि क्या काम करता है बेटा? लोभ, मोह, अहंकार। इसके कारण इन कर्मों में हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है। बेटा इतने से काम नहीं चल रहा, मुझे वो एक ऐसा लगाव आना चाहिए कि भेद मिट रहा है। ऐसे में आदान प्रदान नहीं हो रहा। आदान प्रदान वो है जो छू जाए, चेतना को छू जाए।
जिसको करने के बाद में तसल्ली हो, तसल्ली, संतोष, वो कर्म है। आज दीपा नहीं बोल रही, दीपा नहीं दिखाई दी आज। जिसको करने के बाद एक ऐसा संतोष आए कि अंदर की चेतना कहे मैं निवृत्त हो गई, वो कर्म की भावना है, वो कर्म की भावना है। चाहे वो आज के लिए ही क्यों ना हो, और वो कर्म फिर भी करना है। आपने खाना खाया, हां बेटी, आपने खाना खाया, तो एक सब्र आना चाहिए, अंदर से सब्र आना चाहिए, संतुष्टि आनी चाहिए। आज के काम पूरा हो गया, ये बात आगे की बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। शकुंतला, होता क्या है, हमारी चेतना पर सवार रहता है लोभ, मोह, अहंकार। बोल शकुंतला, उमरदार है, उमरदार की तरह बात कर। योगेश बोलो, हमारी चेतना पर सवार रहता है लोभ, मोह, अहंकार और इनकी संतान। कर लो बेटा, कितना निस्वार्थ कर रहे हो। जब तक जीव को संतुष्टि नहीं और आत्मा को शांति नहीं होगी, तब तक कर्म से कोई मुक्ति नहीं होगी। हां बेटा दीपा, ये कर्म का चक्कर है। ये कैसा चक्कर है? ये ऐसा चक्कर है भाई, अब यहां तो नहीं दिखाई देती, पहले गांव में वो इंजन रखते थे या वो चलाते थे, मोटर चलाते थे बिजली का, तो साफ्ट पर पट्टा चढ़ा लेते थे। वो पट्टा उस साफ्ट को घुमाता रहता था, उसके अंदर अगर कोई आ गया तो वो उसके साथ साथ घूमता रहता था। उस साफ्ट पर कोई चिपट जाए ना, मैं आदमी को नहीं कह रहा हूं, कोई भी चीज, कोई कपड़ा है, कोई कागज है, उस पर चिपक जाए तो वो भी उसके साथ घूमता रहता है। शकुंतला, यही संसार का चक्र है। बाबू देख लो अंदर से, यही संसार का चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं। रोज की वही दिनचर्या, वही रोज की दिनचर्या, परिवर्तन है कोई क्या? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी चेतना उभरे, जो भाव का प्रसारण कर रहा हूं वो आपकी भावना को जागृत करे। योगेश बात ठीक लिख रही है, तजुर्बा है इस बात का, नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कर्म को कर्म की भावना से किया जाएगा तो वो तभी किया जाएगा जब उसके ऊपर से चढ़े हुए विकार निकल जाएंगे। दीपा और ललिता, ललिता ने सवाल किया था, अब उत्तर दे रहा हूं बेटा, सुन लेना ध्यान से। मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, सौम्यता,
ये मौन से आएगी। मन की प्रसन्नता जिसमें वो खिल जाए, और सौम्यता, यानी कि वो रस लेने लगे। आत्मिक रस। बेटा, हमारे अंदर एक तरह का रस पैदा नहीं होता है, उनको हार्मोन्स कहते हैं। एक तरह का नहीं होता है, अनंत है, बहुत तरह के पैदा होते हैं। उसके लिए मनोनिग्रह है। जी जी जी, शकुंतला जी, मनोनिग्रह और विचारों की शुद्धि, इनको तप कहा गया है। इन्हीं को तप कहा गया, यही तप है। तप माने जो आपकी बुराइयों को जला दे, जो आपकी बुराइयों को जला दे। किसी को संशय है तो बोलिए। मैंने 3 विकार आपसे बोले। बेटा, मन स्थिति के बारे में कह रहा हूं। मन को ही लगाना। हां, मनोनिग्रह का तात्पर्य है। वैसे तो दीपा, मैं इस समय सारी बात खोल के नहीं बता सकता, पर मैंने तुझको बताया है। जो अपने से विपरीत चीज है, जो चेतना के विपरीत चीज है, वो अच्छी लगती है। जैसे नमक खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है। नमक खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है। वहां हमारा मन काम करता है, पेट भर गया, और हम रोक नहीं पाते। अगर रोक ले तो इसको कहते हैं मनोनिग्रह। एक बात कहना चाहूंगा, सच्चाई को देखिए। हमारे हर काम के ऊपर लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब काम करते हैं। योगेश बेटा, एक बात कहूं, मन भूमि है, रस उस पर बहता हुआ पानी है। रस उस पर बहता हुआ पानी है, एक सरिता जो मन के अंदर बह रही है। विकार आने के कारण वो जल सूख गया। वो जल सूख गया। सच बताओ बेटा, लोभ क्या है? एक प्यास। तृष्णा क्या है? एक प्यास। कामना क्या है? एक प्यास। वासना क्या है? एक प्यास। बेटा बताओ, ये प्यास कहां लगती है? आपको प्यास लगती है कि नहीं लगती है? प्यास कब लगती है?
ब्रजेश आया था बेटा, बता ब्रजेश, प्यास कब लगती है? नहीं बेटा, अभी ये सवाल नहीं पूछा, अभी पूछा प्यास कब लगती है? जब शरीर से डिहाइड्रेशन होता है, कर्म करने से पसीना आता है, तो भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। और जब प्यास से ठंडक ना मिले, यानी कि पानी में शीतलता ना हो, पेट भर जाएगा, मन की प्यास नहीं बुझेगी, शीतलता नहीं आएगी। हो क्या गया? लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, इस सब ने उस जल को सोख लिया, उस जल को सोख लिया। और अब जो जल बह रहा है वो नाले का, अब जो जल बह रहा है वो स्वार्थ का है, नाले का है। जिसको आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, जीव को संतुष्टि नहीं मिलती, आत्मा को शांति नहीं मिलती, बेटा एक बात बताओ, पहले इतनी बरसात हुआ करती थी, मिट्टी कितना ही पानी पी जाती थी, परंतु अब बरसात होती है तो मिट्टी पानी नहीं पी पाती, थोड़ा बहुत पी लेती है, बाकी बह जाता है, फटाफट बाढ़ आ जाती है। क्योंकि शोषण की क्षमता, शोषित करने की, शोषण नहीं, शोषित करने की क्षमता नहीं रह गई। और वो क्षमता ना रहने के कारण वो रस जो जीव को चाहिए, वो रस जो आत्मा को चाहिए, वो नहीं मिलता। इसलिए जीव संतुष्ट नहीं है, जीव संतुष्ट नहीं है। अब जरा एक बात तो बताना, एक परिवार है, उसका हर आदमी इतना प्रभावशील है, प्रभावशील यानी कि उसका प्रभाव है, और उस प्रभाव के पीछे तीनों चीज काम कर रही है, तीनों चीज, ऊर्जा, पदार्थ और प्रकाश, तीनों चीज काम कर रही है। तो ऊर्जा से कौन प्रभावित होगा? बेटा ऊर्जा से ऊर्जा, पदार्थ से पदार्थ, और ज्ञान से, प्रकाश से ज्ञान। बोलो बेटा, प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? अगर प्रभावित होंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रवचन ऐसे ही चलते रहेंगे सालों साल। अगर चेतना से चेतना प्रभावित नहीं हुई तो चेतना में चैतन्यता नहीं है, उतनी ही कम है कि हम प्रभावित नहीं हो सके।
दीपा जरा बताना, हम बुराई से प्रभावित होते हैं कि नहीं? ललिता बोलो बेटा, बुराई से हम प्रभावित होते हैं कि नहीं? पवन बता बेटा, होते हैं कि नहीं होते हैं बुराई से? मुझे पता है, दीपा ने लिख भी दिया है, सब कहेंगे होते हैं। हाँ ठीक है, अब क्यों होते हैं? क्योंकि बुराई हमारे अंदर है। सामने वाले की बुराई, बेटा लाडले, मैं जो बात कह रहा हूं पवन सुन ले बेटा। अगर मेरे में कमी ना होती, मेरे में बुराई ना होती, तो मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। हाँ बेटा, पर ईमानदारी से तो बताना पूजा, प्रभावित तो दोनों से ही होते हैं, पर किससे होना चाहिए? बुराई से या अच्छाई से? और कितने आदमी हैं ऐसे जो अच्छाई का प्रसार करते हो, और कितने आदमी ऐसे हैं जो बुराई का प्रसार करते हैं? प्रधानता किसकी है? बात कही है, प्रधानता किसकी है? चेतना उसी में काम कर रही है। आपकी चेतना पर उसी का प्रभाव है, वो ही आपका काम कर रहा है। मैंने अभी कहा, एक बात कह रहा हूं, अगर आपकी चेतना की प्रधानता यानी कि अच्छाई की प्रधानता हो गई, तो बेटा तुम ये बोलोगे हमें किसी से क्या लेना देना है, जाए भाड़ में, हमें तो अच्छाई से लेना है। अब यही मैं कह रहा हूं, ललिता देख अंदर से बेटा, आज कितनी अच्छाई काम कर रही है और कितनी बुराई काम कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, समझाने को तो मैं समझाता रहूंगा, पर मुख्य बात जो तूने ललिता पूछी थी उस पर आना चाहता हूं। ये बात, जो गुण हमारा चैतन्य है वही प्रभावित होगा, और जो दूसरा भी जिसका चैतन्य है, आपके उस गुण का प्रभाव सामने वाले के ऊपर जाकर के पड़ेगा। मैं गलत बात समझाने के लिए कोई गलत विचार नहीं देना चाहता, परंतु तुम्हें समझाना चाहता हूं, अगर तुम्हारे मन में कोई गलत विचार किसी के प्रति आ गया, सामने वाला शक करता है, सामने वाला आपसे शक करता है, सामने वाला आपसे घृणा करता है,
कभी देखा है आपने? क्यों करता है? क्योंकि प्रभाव ऐसा है। आपकी चेतना का प्रभाव ऐसा है। अब यहां एक बात सोचने की है, क्या इस प्रभाव क्षेत्र में हम कर्म से मुक्त हो सकते हैं? अगर कोई आपसे घृणा करता है और वो आपसे प्रेम करने लगे, बेटी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जरा ढूंढो, अपनी जिंदगी में ढूंढो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, और उसमें भी ये ढूंढो कहीं वहां कोई स्वार्थ तो नहीं है जो अभी समझाया गया है। अब उसमें दोबारा मत पूछना, अभी जो आपको समझाया गया है, जो मैंने लाइन की बात कही थी, लाइन की बात, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, स्वार्थ। अब से एक दिन पहले मैंने पूछा था स्वार्थ और परमार्थ क्या है, वो भी बताया था। अब ये देखो कर्म हमारा किस स्तर का हो। निखिल बिल्कुल ठीक कहा है। वो देर में इसलिए पड़ता है क्योंकि जो उसकी शक्ति है उसको बुराई खाती रहती है, दबाती रहती है, ढकती रहती है। जो अच्छाई होती है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे मैं कहूंगा, सर्दी के दिन ऐसे भी तो होते हैं जब कोहरा पड़ता है, सूरज भी दिखाई नहीं देता है। सर्दी के दिनों में इतना कोहरा भी तो पड़ता है, बादल नहीं होते, कोहरा इतना आकाश में होता है कि वही बादल की तरह नजर आता है। और सूरज नहीं दिखता। बेटी करनी पड़ेगी, होगी नहीं। माहौल अपने आप बन जाएगा, वातावरण अपने आप बन जाएगा, परिस्थितियां अपने आप आ जाएंगी। जो पूजा कह रही है वो ठीक है। कर्म को ऐसा भावना से करना पड़ेगा कि सामने वाले की भावना हमसे प्रभावित हो, हमारी अच्छाई का प्रभाव इतना जाए कि सामने वाला उससे प्रभावित हो, हमारी अच्छाई से प्रभावित हो। मुझे एक बात तो बताओ, क्या बुराई मेरे अंदर नहीं है? तुम्हारे अंदर नहीं है? फिर तुम बुरे बुरे काम करेंगे। शकुंतला ठीक कह रहा हूं, क्या बुराई तुम्हारे अंदर नहीं है या मेरे अंदर नहीं है? फिर तो बुराई बुराई से मिल जाएगी जाकर के। एक कुत्ता भौंकता है तो 10 उसके पीछे आ जाते हैं भौंकने के लिए। एक दूसरे का साथ देते हैं वो। यहां मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपने आप कुछ नहीं होगा, जो है वो खुद करना पड़ेगा।
अपनी अच्छाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छाई से ही अच्छाई को पैदा कर सकते हैं। बुराई पर अंकुश लगाना पड़ेगा। मौन व्रत इसीलिए कहा था, बुराई से मौन, अच्छाई सक्रिय। मन का ऐसे तत्वों से निर्माण हुआ है जो कभी शांत नहीं बैठते। अगर शांत हो गए तो समाधि की तरफ चले जाओगे। वो इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होते हैं। इंद्रियों की मुख्य भूमिका यही है। वो इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं तो चेतना वैसा ही काम करना शुरू कर देती है। आज योगेश यही करना जो लिख रहा है बेटा। और सब सुन लीजिए, योगेश को तो व्यक्तिगत रूप से मैंने कह दिया, तुम भी इसकी नकल कर लेना। अच्छाई निकल करके आ रही है आपके अंदर से। ललिता, ये तुम भी यही कर लेना बेटा जो लिख रही हो। आपको अपना निर्णय खुद करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा, अस्तो मा, अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। जो सबको कहना चाहते हो वो खुद करना है। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। सोच समझ लीजिए।